नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर जीके और जीएस के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक बार मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन का संबंध है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? आचार्य विनोबा भावे से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो धोलावीरा है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और आपके जो बात कर रहे हैं हाथी के दांत, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना हाथी के दांत, ये था आपका लोथल में। कहाँ था? लोथल में। मानव कंकाल जो है वो आपका है राखीगढ़ी में, हिसार में पड़ता है। ठीक है। एक आपका आता है शैल चित्र। शैल चित्र मिले थे भीमबेटका में। भीमबेटका में करीब करीब 500 के आसपास शैल चित्र बने। शैल चित्र मतलब जो दीवारों पे चित्र बने होते हैं वो बने हुए मिले थे। एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आइए। भारत में रेल तंत्र को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो कितने मंडलों में बांटा गया है दोस्तों? 17 मंडलों में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? हमारे आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अब बात आती है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की। तो अमेरिका से कौन कौन से लिए गए हैं? हमारे प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से कौन सा लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से भी 2 ही लिए गए हैं आपके, जैसे कि एक तो है समवर्ती सूची का प्रावधान था, एक तो जो नंबर 1 पे है। दूसरा क्या है? केंद्र और जो राज्य हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक आपका जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? हमारा आपातकाल के परिवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति हैं उनके मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके उसमें आती हैं? एक बार मैं फिर दोबारा से बोल देता हूँ। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली थी? जर्मनी से ली थी। याद रखना, राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ वो कहाँ से हैं हमारे पास? जर्मनी से हैं, पर वो भी आपातकाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अब आप बोलोगे ये राशि जो ये मतलब अदिश और सदिश राशि क्या होती है? देखो, एक सिंपल सा है, इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। जो भी भौतिक राशि में जो भी मतलब हमारी भौतिक राशि हैं उनमें परिमाण और दिशा, जिनमें दोनों हैं, परिमाण और दिशा अगर दोनों हैं तो वो क्या है? हमारी सदिश राशि है। परिमाण मतलब मात्रा होती है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अगर परिमाण और दिशा दोनों हैं तो वो सदिश राशि है। जैसे कि हमारा वेग है, वेग है, बल है, संवेग है। ठीक है। और अगर उसमें केवल परिमाण ही परिमाण है, मतलब केवल मात्रा है, दिशा नहीं है। ठीक है। तो वो कौन सी है? अदिश राशि है। अदिश राशि में हमारी बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि आपकी चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, समय है। ये सभी क्या है? हमारी अदिश राशि हैं। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पे आइए। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मंडल स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर या ग्राम स्तर। तो कौन से स्तर पे होता है? ये हमेशा ग्राम स्तर पे। ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। डायनेमो का क्या कार्य होता है? डायनेमो का क्या कार्य होता है? डायनेमो का कार्य आपने पढ़ा है। डायनेमो क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं, यांत्रिक को विद्युत में जो परिवर्तित करेगा वो कौन सा होगा? डायनेमो। और अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो ये होता है आपका मोटर। ये मोटर करता है। ठीक है। 10वें पे देखो, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? मूक नायक पत्रिका के संपादक, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट पे आइए। N2+CO के मिश्रण को क्या कहते हैं? N2 मतलब नाइट्रोजन, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। N2+CO के मिश्रण को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस। याद रहेगा।
अब इसमें फिर इन्होंने लिखी हुई है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, कभी कभार एग्जाम में आ जाएंगे आपके कि कोल गैस कौन सी है, मीथेन क्या है, वाटर गैस क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जो कोल गैस है ये मिश्रण होता है आपका, देखो लिख लेना आप इनको, H2 मतलब हाइड्रोजन, और प्लस आपका है मीथेन, और प्लस आपका है कार्बन, प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड का। ठीक है, ये तीन का मिश्रण है। कोल गैस किसका है? हाइड्रोजन, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का मैंने आपको बता दिया N2 और CO है। मीथेन गैस आप जानते होंगे, आपने पढ़ाई होगी, CH4 होती है मीथेन गैस को। फिर वाटर गैस क्या है? वाटर गैस में N2 की जगह बस H2 आ जाता है, N2 की जगह H2 आ जाएगा, H2 प्लस CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं? वाटर गैस बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे आइए, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट आइए, बौद्ध पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध पिटकों की जो रचना थी वो पाली भाषा में की गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी ना किसी समिति के अध्यक्ष रहे होंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो बस थोड़ा सा याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दोनों में एक ही डिफरेंस है। अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और जब बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो संघीय की जगह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। याद रहेगा, अगर संघीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू, अगर प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे, और एक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श थे उनके भी अध्यक्ष थे वो। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये जो संचालन समिति थे, संचालन समिति जो है उसके भी अध्यक्ष थे, और जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो भी एक समिति बनी हुई थी, उसके भी ये अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट, कैल्शियम के एल्यूमिनेटो तथा सिलिकेटो के मिश्रण से क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, साइंस में आता ही आता है। कैल्शियम के एल्यूमिनेट तथा सिलिकेट के मिश्रण से क्या बनता है? जो कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट होते हैं उनसे सीमेंट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? उनसे सीमेंट बनता है। सीमेंट वैसे जो आप जानते होंगे, सीमेंट जो है चूना पत्थर और लाल मिट्टी जो ये है, अगर चूना पत्थर है, चूना पत्थर मतलब CaO है आपका, और लाल मिट्टी, इन लाल मिट्टी जो है या सैल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, चूना पत्थर और लाल मिट्टी का जो मिश्रण है, इसको गर्म किया जाता है, और जो भी उस टाइम पे पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं। तो सीमेंट क्या है? एक बार फिर देख लो, सीमेंट के कैल्शियम और एल्यूमिनेट तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। अब उसमें वो फिर हमारे से एक चीज़ और पूछ रहा है, ऊपर साबुन है, कांच है और मिश्र धातु, इनका भी तो आपको पता होना चाहिए। जब इसने नाम लिख दिया तो फिर आपको इसका पता भी होना चाहिए। साबुन क्या होता है? साबुन है उच्च वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कौन से होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं, आप इनको याद रखना, वसीय अम्ल क्या होता है? स्टेरिक अम्ल है, ये वसीय अम्ल है। ठीक है, ओलिक अम्ल है, ये भी वसीय अम्ल है। ये बहुत आते हैं कि वसीय अम्ल का जब भी बात आएगी तो स्टीयरिक अम्ल या ओलिक अम्ल की बात कर रहा है वो। तो वसीय अम्ल या ओलिक अम्ल, मतलब वसीय अम्ल के अंदर कौन से आएंगे? स्टीयरिक अम्ल या ओलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम मतलब Na या पोटेशियम के है ना, के फॉर काइट, के लवणों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। किसके? एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। अब उच्च वसीय अम्ल ब्रैकेट में डाल लेना अपने, स्टेरिक और ओलिक अम्ल होते हैं आपके। अब मैंने एक बात की यहाँ पर, लवण। लवण क्या होते हैं? लवण अपने बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे लवण को, और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। देखो लवण की बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। लवण क्या है? अगर अम्ल और क्षार
जब आपस में मिलाए जाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस मिलके, एसिड, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आपका एसिड और बेस, ठीक है, ये मिलके, जैसे आपका एसिड में लिख देता हूँ, सिंपल सा लिख देता हूँ HCl, और बेस क्या है आपका NaOH, ठीक है, ये मिले तो इसमें क्या हुआ, NaOH और Cl जो है ये क्या हो गया आपका NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं साल्ट, और ये H और OH मिलके क्या बनाया, जल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं। लवण ये हो गया, इसको लवण बोला, और इसको क्या बोला, जल। लवण ये आप जानते हैं NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक बोलते हैं उसको, तो ये क्या है, एक लवण है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ आपका। फिर इसमें आपका आता है कांच। अब कांच का भी आपको पता होना चाहिए, कांच क्या चीज़ है। ठीक है, कांच क्या है, कांच, आपने रेत पढ़ा, रेत, रेत, रेता बोलते हैं ना, रेता, तो रेत और इसके सोडियम सिलिकेट, रेत ले लिया, सोडियम और इसके कैल्शियम सिलिकेटों का इनका मिश्रण होता है। रेत SiO2 है, सोडियम सिलिकेट है जैसे आपका Na2SiO3, और कैल्शियम सिलिकेट है सेम, तो इनका एक मिश्रण लिया जाता है। रेत मतलब एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, SiO2, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, इनका मिश्रण लिया जाता है और उससे क्या बनता है, कांच। ठीक है, फिर आपकी बात आती है मिश्र धातु। मिश्र धातु आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मिश्र मतलब जो मिली हुई है। मिश्र धातु जिसमें जैसे कि एक धातु में कोई अन्य धातु या धातु मिलाई जाती है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी मिश्र धातु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होती है, आपकी मिश्र धातु। अब बात है मिश्र धातु कौन सी हैं, कहीं आपने देखिए मिश्र धातु, जैसे कि आपका पीतल है, पीतल देखा ना, ब्रास जिसको हम बोलते हैं, तो पीतल क्या होती है, कॉपर और आपकी जिंक की, एक जिंक से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। ठीक है, ऐसे ही आपने कांसा सुना होगा, जिसे ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, वो कॉपर और टिन, टिन SN बोलते हैं, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, इसको 90 और 10% में मिलाया जाता है। 90% कॉपर और 10% इसमें टिन मिलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 16 है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है, ये तो पता होगा सब दोस्तों को, ये है आपका कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप पढ़ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं भाई, विटामिन C का निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, बिल्कुल करता है जी, शरीर में जो भोजन संचय है उसकी तरह कार्य करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। फिर है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाते हैं, ये आपका गलत है, ये नहीं करता है। ये कौन करते हैं, ये वसा करते हैं, ये याद रख लेना। वसा क्या करते हैं, जो हमारे अंगों की चोट लगती हैं उनको उस जो बचाते हैं, कौन बचाते हैं, वसा बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, 19, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। भाई बोलते हैं ना, ये पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है या स्त्री के, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो हमेशा पुरुष के क्रोमोसोमों पर निर्भर करता है। आज भी बहुत से जगह ऐसा है जहाँ पर लोग आज भी स्त्रियों को बोलते हैं कि ये मतलब इसको लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, तो उसमें किसी भी लड़की की कोई गलती नहीं होती है, ये सभी लड़के के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। और लड़की या जो स्त्रियां हैं उनका इसमें कोई योगदान नहीं रहता। वो जो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि उनके सेम क्रोमोसोम होते हैं, जो डिफरेंट क्रोमोसोम देते हैं वो कौन देते हैं, आपके पुरुष देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU को। नेक्स्ट पे आइए, ड्यूस शब्द,
ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका सी आ जाएगा, लॉन टेनिस में। लॉन टेनिस में यूज किया जाता है वे ड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आजकल आपको पता होना चाहिए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में। कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में। बेल्जियम में भी एक जगह है ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में है ये। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट पे आइए 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल का। 24 पे आइए, जननायक के नाम से कौन सी हस्ती लोकप्रिय है? जननायक, जननायक के नाम से कौन है? कर्पूरी ठाकुर। जननायक के नाम से कौन है? कर्पूरी ठाकुर। CF एंड्रूज किस नाम से हैं? दीनबंधु। ठीक है दोस्तों, ये किस नाम से हैं? दीनबंधु। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास किस पे है? ये दीन, देखो CF एंड्रूज दीनबंधु, चित्तरंजन दास जो है वो यहाँ पर बस केवल देशबंधु आ जाएगा। चित्तरंजन दास देशबंधु, CF एंड्रूज दीनबंधु, चित्तरंजन दास देशबंधु, कर्पूरी ठाकुर जननायक और जयप्रकाश नारायण लोकनायक। क्या रहेगा याद आपको? जयप्रकाश नारायण क्या है? लोकनायक। और जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर। लास्ट वन है आपका, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन है इनके? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।